नमस्कार दोस्तों मैंने अभी कोर्ट का डिसीजन देखा। उन्होंने दोबारा से डिसीजन सिंगल बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। मुझे इस बार का दुख है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जुडिशरी, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जेकेएसएसबी, एफटेक सब आपस में मिले हुए हैं। ये हमारे साथ एक बहुत ही भद्दा खेल खेल रहे हैं। इन्होंने हमें नौकरी नहीं देनी है, इन्होंने हमें गोल गोल ही घुमाना है। अगर मेरी ये जुडिशरी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर उनको अपना डिसीजन वापसी लेना था तो उन्होंने सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया था तभी क्यों नहीं माना है? वो पिछले 1 महीने से हमें क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? आप क्यों हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूं आज जेके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने यही करना, अगर आपने हमें जाप देनी नहीं, आप ठान चुके हैं कि आपने उन स्कैमर्स को ही जाप देनी है, तो एक काम करो, जितने भी जेएनके के यूथ है उनको तवी के पुल पे लेके उनको सीधे शूट एट साइड कर दो। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हम फुली डिप्रेस्ड हो गए हैं, हमारा पूरा मॉरल डाउन हो गया है। क्या करना है ऐसी एजुकेशन को? क्या करना है ऐसे एग्जाम्स को जो 5-5 साल के सर्कल्स के बाद भी कंप्लीट नहीं होते हैं, जिनके लिस्टें 2-2 साल के बाद आती हैं? हमने ऐसे सिस्टम को क्या करना है? फर्स्ट में जो अप्रैल में जो कोर्ट का डिसीजन आया था सिंगल बेंच का, उन्होंने बोला था कि जो एपटेक कंपनी है और जो एग्जाम है जो जहां पे है इसी टाइम उसको बंद कर दो, और जो एपटेक कंपनी है उसको बैन कर दो। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी पाई गई है, और जो स्टूडेंट्स ने जो पिटीशन दायर की है वो सब सही है। यहां एग्जामों में स्कैम्स हुए हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। जब सिंगल बेंच ने ऑलरेडी ये सब बातें बोली थी, तो रातों वो कौन लोग थे जो 8 बजे कोर्ट में जाके उन्होंने कोर्ट का डिसीजन दोबारा चेंज कर दिया? लानत है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिन्हें स्टूडेंट्स का दर्द, जिन्हें एस्पायरेंट्स का दर्द नहीं दिख रहा है। दोस्तों, यहां एग्जाम कैलेंडर निकलते हैं, फिर एक साल एग्जाम होने में लगता है, फिर उन एग्जाम में बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। 25-25 लाख में पेपर बिकता है, व्हाट्सएपों पे पेपर बिकता है। फिर सीबीआई इंक्वायरी होती है दिखावे के लिए। सीबीआई इंक्वायरी में जो स्कैमर्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी लिस्टें आती हैं, और फिर उन स्कैमर्स को, और जो टॉपर्स होते हैं जो 120 में 117 नंबर लेते हैं, उनको कहीं छिपाया जाता है, वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं। और जो जब दोबारा से पेपर कंडक्ट होता है, बड़े बड़े वादे होंगे, धारा 144 लगेगी पेपरों में, सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, लेकिन जब पेपर बाहर से ही बिक जाते हैं तो आप जितनी धाराएं लगाओ, आप जितने सीसीटीवी कैमरा लगाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ। और जो स्कैमर्स होते हैं भाई, यहाँ पे कोई ला ही नहीं है। जो स्कैमर्स होते हैं वो दोबारा एग्जाम में बैठ रहे हैं, दोबारा पेपर दे रहे हैं वो। और जिन लोगों ने स्कैम्स कराया है, जो चेयरमैन है, आप उनकी प्रमोशन करके उनको डीसी बना रहे हो। भाई, अगर आपने 25 लाख जिन्होंने दिया है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, स्कैम्स किए हैं, अगर उनको ही जवाब देनी है तो आप सीधे बोल दो यार। आपने इस एग्जाम को शेयर बाजार क्यों बना के रखा है? सीधे बोल दो कि भाई ये पोस्ट इतने में बिक रही है, बोलियां लगनी है तो हम भी कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करें। शर्म करो, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। जेकेएसएसबी शर्म करो। और चेयरमैन वो किस मुंह से बोल रहा है? वो आज जो मैंने कॉन्फ्रेंस सुनी है, मुझे लगता है कि अपने आप को वो अमर समझ रहा है। अरे भाई, तुझे भी मरना है और तुम लोग सड़ सड़ के मरोगे। जितनी भी जेएनके के यूथ है उसकी आपको पूरी बद्दुआएं लगेंगी। जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हो ना, जब आपके बच्चों के साथ वैसा होगा ना, और वो पक्का होगा एक दिन, आप याद रखना। जितने आप इस यूथ को जला रहे हो ना, याद रखना। और जिनको आप 25-25 लाख दे के लगाना चाहते हो ना, वो इस सिस्टम को पूरा खोखला कर देंगे। ठीक है?
अब हम हो गए हैं पूरी तरह से डिप्रेस। अब हमारा कोई सिस्टम से पे विश्वास उठ गया है, क्योंकि जुडिशरी भी सिस्टम के हाथों मजबूर हो गई है, लाचार हो गई है। वो भी अब इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले पा रही है, क्योंकि वो कभी सिंगल बेंच के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी कहाँ के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, गोल 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 गोल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, और 5 अप्रैल को सिंगल बेंच का फिर से डिसीजन आना है, और तब क्या होगा, हमारे सारे पेपर एंड हो जाएंगे। डेट भी कैसे रखी है, 5 अप्रैल को हमारे पेपर एंड होंगे, और 5 अप्रैल को ये अपना डिसीजन बताएंगे जी फिर से। और फिर से होगा क्या, पेपर कैंसिल, और हम फिर से जहां हैं, जहां से स्टार्ट किया था, फिर से वहीं हैं। और वहां से कुछ हमारे लीडर बोलते हैं हमने 30,000 जॉब्स लगा दिए। अबे कौन सी 30,000 लगाई है, हमें भी तो बोलो, कौन सी 30,000 जॉब दी आपने? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जेक एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं यूथ से यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप अब यूनाइट हो जाओ। अब ये हमारी लड़ाई है सच्चाई की, झूठ से, धर्म की, अधर्म से। और जब तक जेएनके का यूथ इकट्ठा नहीं होगा, तब तक ये प्रशासन हिलने वाला नहीं है। चाहे प्रशासन हमें गोली मारे, डंडे मारे या मारी डाले, हमें मंजूर है, लेकिन इस गंदी भद्दी इन बुक्स से अब हम परेशान आ गए। ये लाइफ हमें चाहिए नहीं, ठीक। इससे अच्छा हमें सीधे गोली मार दो और तवी में डाल दो। हम आपके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई वैसे भी इंक्वायरी होगी किसी, कोर्ट भी आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी है, जेकेएसएसबी भी आपकी है, एपटेक भी आपकी है, स्कैमर्स भी आपके हैं। तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।